नमस्कार दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि राजस्थान में खारे पानी की झीलें। और हम आपको बताते हैं कि राजस्थान में खारे पानी की झील, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे राजस्थान की सारी खारे पानी की झीलें याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम आपको चलते हैं कि कुछ इसके फैक्ट हैं उनको हम बता देते हैं कि राजस्थान में जो खारे पानी की जो झीलें हैं वो टेथिस सागर का अवशेष मानी जाती हैं। ये झीलें सारी झील टेथिस सागर का अवशेष मानी जाती हैं ये झीलें। उसके बाद एक है कि राजस्थान में जो ये सर्वाधिक ये झील होती हैं, ये सबसे ज़्यादा राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा झीलें पाई जाती हैं वो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा झीलें पाई जाती हैं। और रेगिस्तान में बनने वाले छोटे जो गड्ढे होते हैं, अस्थायी गड्ढे होते हैं, उन्हें अपन रन या फिर टॉड कहते हैं। उनको हम रन या फिर टॉड कहा जाता है। और बड़े जो झीलें होती हैं उन्हें अपन पलाया कहते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? पलाया। और फैक्ट है कि राजस्थान में जो सर्वाधिक झील हैं वो पश्चिमी राजस्थान में मिलती हैं। और उसके बाद जो राजस्थान की जो तटीय प्रदेश में जो झीलें होती हैं उनको हम कयाल या रंगून कहते हैं। कयाल या रंगून कहा जाता है उनको। और केरल में सर्वाधिक हैं ये कयाल और रंगून। और राजस्थान की सबसे बड़ी जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो झील है वो झील है सांवर झील, जो कि सांवर झील जयपुर में है। सांवर झील है जो कि जयपुर में है। और उसके बाद हम बात करते हैं इसका कुछ जो सांवर झील का कुछ पार्ट है वो नागौर में भी है। तो राजस्थान और भारत और राजस्थान की सबसे खारी झील, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि स्वाद की दृष्टि से जो सबसे खारी झील है राजस्थान की वो झील है पंचपदरा झील, जो कि बाड़मेर में है। ध्यान रहे कि डिडवाना झील और सांवर झील, राजस्थान में डिडवाना झील और सांवर झील सार्वजनिक क्षेत्र में नमक बनाने का कार्य किया जाता है, सांवर झील में और डिडवाना झील में। तो ये फैक्ट्स हैं, आपको याद रखने हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमारी शॉर्ट ट्रिक है कि बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। तो ये जो शॉर्ट ट्रिक है आपको ये दिख रही है कि बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। इस ट्रिक से आपको राजस्थान की खारे पानी की सारी झील याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि इस ट्रिक पे आगे। अब इस ट्रिक पे आगे चलते हैं। बाप रे, तो बाप का अर्थ होता है यहाँ पर बाप झील, जो कि जोधपुर में स्थित है बाप झील। और रे फोर रेवासा झील, रे फोर रेवासा झील जो कि रेवासा झील सीकर में स्थित है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो बाप रे साड़ी का पल्लू, तो बाप और बाप झील, रे फोर रेवासा झील। उसके बाद साप और सांवर झील, ये सांवर झील है, ये सांवर झील है जयपुर में। और इसका जो कुछ पार्ट है वो नागौर डिस्ट्रिक्ट में भी है। और इसका जो प्रशासनिक कार्यालय है वो जयपुर में किया जाता है सारा काम। सांवर झील का तट समुद्र तल से भी नीचा है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक और खारे पानी की झील है सांवर झील। अब सांवर झील की बात आती है कि सांवर झील का जो निर्माता कौन है, किसने निर्माण, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सांवर झील का निर्माता कौन था। तो वासुदेव चौहान, जो बिजोलिया शिलालेख है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान इसका सांवर झील का जो इसने निर्माण कराया था, निर्माता है इसका वासुदेव चौहान। इस चीज़ को आपको याद रखना है। उसके बाद अपना है कि इसमें कई नदियां आके मिलती हैं। वो नदी है मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, ये नदी आकर इसमें गिरती हैं। उसके बाद हम बता दें कि देश का सर्वाधिक नमक, एक चीज़ का ध्यान रखना है, पिछली जो अभी लेटेस्ट अभी 2020 में एग्ज़ाम हुई है राजस्थान पुलिस की, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि देश में सांवर झील से कितना नमक उत्पादन होता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि 8.7% नमक सांवर झील से प्राप्त होता है। देश का 8.7% नमक प्राप्त होता है। उसके बाद हम चलते हैं कि राजस्थान, इसका देश का जो पहला नमक का अजायब घर या फिर म्यूजियम साल्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। सांवर झील को म्यूजियम साल्ट के नाम से भी जाना जाता है और ये नमक का अजायब घर भी कहा जाता है। अब इसे हम जो पर्यटक के क्षेत्र में इसे रामसर साइट भी कहते हैं। और रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो नम भूमि के संरक्षण से ये संबंधित है। रामसर किससे संबंधित है? नम भूमि के संरक्षण से रामसर सम्मेलन संबंधित है। ये चीज़ को भी आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद हम बताते हैं कि यहाँ पर जो हिंदुस्तान सावर साल्ट लिमिटेड एक सरकारी
जो कारखाना है उसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। और सांवर झील को 1817 में, एक चीज़ का ध्यान रखना है, सांवर झील को 1817 में अंग्रेज़ों ने लीज पर लिया था। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इसमें जो नमक बनाने की वो है, वो क्यारी पद्धति में नमक बनाया जाता है। क्यारी पद्धति में इसमें नमक तैयार होता है, बनाया जाता है। और अब ये इसे रामसर साइट के नाम से भी, पहला रामसर साइट के नाम से इसे पर्यटक के क्षेत्र में रामसर साइट के नाम से जाना जाता है। और दूसरा राज्य का दूसरा रामसर साइट केवला देव अभ्यारण्य भरतपुर, इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम बाप रे साडी, साफोर सांवर झील, बाफोर बाप झील, रेफोर रेवासा झील, साफोर सांवर झील। आगे की ट्रैक है बाप रे सा डी, डी फोर डिडवाना झील जो कि नागौर में स्थित है। डिडवाना झील की हम बात करते हैं तो नागौर में स्थित है डिडवाना झील। अब इसके भी कुछ फैक्ट हैं, वो भी हम बताते हैं कि डिडवाना झील, जो इस झील को अपन खाल्डा भी कहा जाता है। इस झील को एक चीज़ का आपका ध्यान रखना है, खाल्डा, ये शब्द आपको याद रखना है कि खाल्डा किसे कहा जाता है। तो डिडवाना झील है, इसे खाल्डा भी कहा जाता है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद आपको जो निजी संस्थाएं इसकी, जिन्हें अपन निजी संस्थाएं, उसे अपन क्या कहते हैं, देवल, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, निजी संस्थाओं को देवल कहा जाता है। उसके बाद में अपन कहा कि सर्वाधिक नमक, सर्वाधिक सोडियम फ्लोराइड, एक चीज़ है सोडियम फ्लोराइड और सोडियम सल्फेट, ये सर्वाधिक इस झील में जो सोडियम फ्लोराइड और सोडियम सल्फेट सर्वाधिक मात्रा में मिलते हैं। अतः ये नमक जो खाने के योग्य नहीं होता है। सोडियम सल्फेट और सोडियम फ्लोराइड सबसे ज़्यादा मिलने के कारण ये खाने के योग्य नहीं है। परंतु नमक चमड़ा उद्योग व कागज़ उद्योग, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि डिडवाना झील चमड़ा उद्योग एवं कागज़ उद्योग में इसका नमक काम में लिया जाता है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में इसके राज्य सरकार के 2 कारखाने हैं, राजस्थान स्टेट केमिकल बक्सर, इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अपनी शॉर्ट ट्रिक क्या थी, बाप रे साडी का पल्लू कुत्ता फाड़े, तो साडी, डी से डिडवाना झील हो गया। और अगला है साडी का पल्लू, तो काफोर काबोद झील जो कि जैसलमेर में है। और पेफोर पंचपदरा झील जो कि बाड़मेर में है। बाड़मेर के बालोतरा, बाड़मेर का जो शहर है बालोतरा, बालोतरा में ये झील स्थित है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। उसके बाद में हम आपको बताते हैं कि एक पंचा भील, तो कभी सभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचपदरा झील का निर्माण किसने किया था। तो पंचपदरा झील के निर्माण की बात जब आती है तो पंचा एक भील था। पंचा भील ने इस झील का दलदल को सुखाकर इस झील का निर्माण किया था, पंचा भील ने। और वर्तमान में यहाँ पर एक जाति है, उस जाति का नाम है खारवाल। खारवाल जाति है वो जाति, खारवाल जाति है जो यहाँ पर मोरडी झाड़ी, एक झाड़ी है, मोरडी झाड़ी से नमक बनाती है। मोरडी झाड़ी से यहाँ पर नमक बनाने का कार्य करती है। यह नमक सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक है जिसमें NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है इसमें। और ये राजस्थान में ही नहीं अपितु भारत की सबसे खारी, स्वाद की दृष्टि से सबसे खारी झील मानी जाती है। उसके बाद में हमारी जो शॉर्ट ट्रिक है, साड़ी का पल्लू, बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, तो बाप रे साड़ी का काफोर काबो झील हो गया, पेफोर पंचपदरा झील हो गया। उसके बाद में पल्लू, तो लूफोर लूण करणसर झील जो कि बीकानेर में स्थित है। उसके बाद में हम बताते हैं कुत्ता, तो कुफोर कुचामन झील जो कि नागौर में है। उसके बाद ताफोर, तो ताफोर ताल छापर झील जो कि ताल छापर झील की बात करते हैं, ताल छापर झील चूरू में स्थित है। उसके बाद में हमारी साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, तो डे फोर फाफोर फलोदी झील जो कि जोधपुर में स्थित है, फलोदी झील। और उसके बाद हम बात करते हैं डे फोर डेगाना झील। डेगाना झील की हम बात करते हैं तो डेगाना झील है नागौर में। ये चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है कि डेगाना झील नागौर में है।
तो बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। आपको एक बार हम फास्टली बता देते हैं शॉर्ट ट्रिक का, यह है यहाँ से। तो बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, तो बाप और बाप झील जो कि जोधपुर में है, रे फॉर रेवासा झील जो कि सीकर में है, सा फॉर सांवड़ झील जो कि जयपुर में है, डी फॉर डिडवाना झील जो कि नागौर में है, का फॉर काबोज झील जैसलमेर में है, पे फॉर पंचपदरा झील जो कि बाड़मेर में है, लू फॉर लून करणसर झील जो कि बीकानेर में है, कु फॉर कुचामन झील जो कि नागौर में है, और तापोर ताल छापड़ झील जो कि चूरू में है, और फापोर फैलोदी झील जो कि जोधपुर में है, और डे फॉर डेगाना झील जो कि नागौर में है। और कुछ खारे पानी की अन्य झीलें हैं, जो झील का नाम है कोछोड़ झील जो कि सीकर में है, प्रीतमपुरी ये भी सीकर में है। तो खारे पानी की झील सीकर में, कोछोड़ झील सीकर में है, और प्रीतमपुरी झील सीकर में है। और उसके अलावा एक झील है रेवासा झील, वो भी सीकर में है। कौन सी झील है वो, उसका नाम अपन यहाँ बताते हैं, रेवासा झील। रेवासा झील भी सीकर में है। तो खारे पानी की 3 झील ये तो सीकर में हो गई, रेवासा, कोछोड़ और प्रीतमपुरी। और एक है पोखरण झील जो कि जैसलमेर में है। उसके बाद अपन यहाँ पर ये खारे पानी की झील सारी हो गई हैं, और इस शॉर्ट ट्रिक से सारी झीलें याद हो जाएंगी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि कोई नई अपडेट आएगी तो सबसे पहले आप तक आएगी।